अस्सलाम वालेकुम डियर फेलोस। ईरान इसराइल वॉर के मुतल्लिक से एक और अपडेट आई है। और ये जो जंग है, जो मुज़ाकरात हो रहे थे, नेगोशिएशंस हो रही थी, उनका ड्रॉप सीन हुआ है। और इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा इस बात को उछाला जा रहा था कि ईरान ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया है, या फिर कोई पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा इसमें रुसवाई का सामना करना पड़ा है। तो उस पर अब अब्बास अरगाची साहब जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के, उन्होंने ट्वीट भी किया है और ट्वीट करके यूएस मीडिया, इसराइली मीडिया और इंडियन मीडिया को बताया है कि भाई बात की तहकीक पहले करते हैं। वैसे तो ये तीनों का एक नेक्सस है फेक न्यूज़ का। यूएस मीडिया के मुतालिक तो डोनाल्ड ट्रंप साहब खुद कहते हैं कि वो जो फेक न्यूज़ का एक गढ़ है। इंडियन मीडिया का हमने मई वाली वॉर में देख लिया था। और इसराइली मीडिया तो दुनिया का सबसे ज़्यादा जो कैद और सबसे ज़्यादा पाबंद सलासल मीडिया है। कोई इंडिपेंडेंट उनकी जो ऑडियंस है, वो ना उनकी ऑडियंस इंडिपेंडेंट है, ना उनके जो वर्कर्स हैं वो इंडिपेंडेंट है। कि यानी कि आप वॉर की रिपोर्टिंग ही नहीं कर सकते। उन्होंने बैन लगाया हुआ है इसराइल ने मुकम्मल तौर पर अपने मुल्क के अंदर कि आप वॉर रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। क्या नुकसान हो रहे हैं, क्या हमले हो रहे हैं, इस चीज़ को आप रिपोर्ट नहीं कर सकते। इवन कि पूरी दुनिया में जहाँ पर भी वॉर हो, या फिर कोई कन्फ्लिक्ट हो, या फिर कोई क्राइसिस हो, गवर्नमेंट के खिलाफ क्रिटिसिज्म भी किया जाता है, लेकिन इसराइल में तो मुकम्मल बैन है, ब्लैकआउट है मीडिया का। अब अगर बात करें तो सैयद अब्बास अरगाची क्या लिखते हैं, वो कहते हैं कि ईरान पोजीशन इज बीइंग मिस रिप्रेजेंटेड बाय यूएस मीडिया। वी आर डीपली ग्रेटफुल टू पाकिस्तान फॉर इट्स एफर्ट एंड हैव नेवर रिफ्यूज टू गो टू इस्लामाबाद। व्हाट वी केयर अबाउट आर द टर्म्स ऑफ कंक्लूसिव एंड लास्टिंग एंड टू द इलीगल वॉर दैट इज इम्पोज्ड ऑन अस। एंड पे उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंगली लिखा, पाकिस्तान जिंदाबाद। अब यहाँ से ये जाहिर होता है कि पाकिस्तान की डिप्लोमेटिकली, मॉरली, स्पिरिचुअली हर किस्म की जो सपोर्ट है वो ईरान के साथ है। लेकिन पाकिस्तान में एक मखसूस तबका ऐसा है कि उनको ईरान के वजीर खारजा को भी ये कहना स्टार्ट कर देना है। पाकिस्तान में एक मखसूस तबका है, बाकी तो मैंने तीन आपको नेक्सस बता दिया, यूएस मीडिया, ईरान और यूएस मीडिया, इसराइल और इंडिया। और चौथा पाकिस्तान में एक मखसूस तबका है, वो ये कहता है कि नहीं जी, पाकिस्तान तो ईरान के खिलाफ है, पाकिस्तान तो अपने ट्रूप्स भेज देगा ईरान में, यूएसए के जरिए पाकिस्तान जंग में शामिल हो जाएगा, पाकिस्तान अड्डे देगा अमेरिका को, वहाँ से फौजें गुजर के जाएंगी। पहले तो ये जो लोग ये बात करते हैं कि पाकिस्तान ईरान को अड्डे देगा, यानी सॉरी अमेरिका को अड्डे देगा, क्या पाकिस्तान अमेरिका को अड्डे दे सकता है? पाकिस्तान का ईरान से बॉर्डर मिलता है बलोचिस्तान वाला, उसके आगे वहाँ पे कोई 200-250 किलोमीटर का सहरा है। तो क्या पाकिस्तान पागल है कि अपने बॉर्डर के जरिए अमेरिकी फौजियों को दाखिल करवाएगा उनको मरवाने के लिए, और अमेरिका भी अपनी फौज मरने के लिए वो भेजेगा कि वो सहरा में जाकर फंस जाए और ऊपर से ईरान उनको मार दे? तो ये तो कोई हाइपोथेटिकल बात ही नहीं बनती, ना लॉजिकली बात बनती है कि पाकिस्तानी जो अपनी स्पेस प्रोवाइड कर सकता है इसको, यूनाइटेड स्टेट्स को ट्रूप्स भेजने के लिए और फौज भेजने के लिए। तो ये तो बात एक बिल्कुल ही रद्दुल इम्कान है। उसके साथ साथ ये जो जंग है इसमें अब बड़ा ज़्यादा डिसेसिव मोड पर पहुंचती जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी मिन्नतें की, बड़े तरले किए, पाकिस्तान को भी इन्वॉल्व उन्होंने किया था मुज़ाकरात के लिए, लेकिन ईरान ने इस दफ़ा बड़ी प्रिंसिपल स्टांस लिया हुआ है, जो आज से 2 साल पहले ही ले लिया चाहिए था ईरान को। क्योंकि ये एक पैटर्न था जो इसराइल और अमेरिका ने अपना लिया था। पहले अप्रैल 2024 में हमले हुए, फिर जून 2025 में हमले हुए, और अब फरवरी 2026 में तीसरी वेव 3 सालों में उन्होंने हमलों की। लेकिन अब ईरान ने कहा है कि ये जंग उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक इसका कोई कंक्लूजन नहीं हो जाता। और ये डिसेसिव वॉर है और ये लास्ट वॉर है, और ये वही वॉर है जिसकी ईरान ने पिछले 30 सालों से तैयारी की। और वो नज़र भी आ रहा है कि उन्होंने तैयारी की हुई थी कि आज छठा हफ्ते में अब दाखिल हो गए हैं, लेकिन ईरान ना तो डगमगा रहा है और ना इस जंग से राय फरार इख्तियार कर रहा है। बल्कि जो अमेरिका है वो अब मिनटों और समाजतों पर आ चुका था, और अब धमकियों पर डोनाल्ड ट्रंप साहब आ गए हैं। उन्होंने कहा था कि जो मैंने टाइम दिया था ईरान को, वो टाइम खत्म होने वाला है, तो अब हम ईरान को हेल बना देंगे। वो तो 28 दिनों से कह रहे हैं। पहले उन्होंने कहा था कि जी हम इनकी रजीम चेंज करनी है, वो कहते हैं कि रजीम चेंज हो गई। रजीम चेंज कैसे हुई? खामनाई को खामनाई से रिप्लेस कर दिया, बाप की जगह बेटा आ गया, और वो कहते हैं जी रजीम चेंज होगी। पासदारान इनकलाब को उन्होंने खत्म करना था, जो नहीं कर सके, बुरी तरह नाकाम हुए। बलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम खत्म करना था, आज रिपोर्ट के मुताबिक ईरान पर अभी भी 50% से भी ज़्यादा स्टॉक पाइल पर है, वो भी नहीं कर सके। न्यूक्लियर पर कुछ पता ही नहीं है इनको। ईरान ने एनपीटी से भी निकलने का ऐलान कर दिया कि हम एनपीटी में भी अब नहीं रहेंगे। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के तीनों ऑब्जेक्टिव थे वो बुरी तरह नाकाम हुए। फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो ईरान ने बंद की जंग की वजह से, उन्होंने उसको खुलवाने का मिशन लिया, और आज 30 दिन हो गए इस बात को। वो रोज़ अपने इत्तेहादियों को धमकियां देते हैं, कभी एशिया की तरफ आते हैं, कभी वो अपने वेस्टर्न कंट्रीज को कहते हैं कि मेरी मदद करो, उसको खुलवाना है। अब वो कहते हैं कि मेरा इससे भी लेना देना नहीं है, उससे भी वो राय फरार इख्तियार कर लिया, और अब वो कहते हैं जी ईरान पे हम हेल्प करेंगे। वो हेल्प भी आपकी ऐसी होनी है जो आपने पहले कहा था। अब सूरत इस वक्त यह है कि 48 घंटों का सीज फायर के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को ऑफर की, लेकिन ईरान ने उसको रिजेक्ट कर दिया। ईरान ने बड़ी प्रिंसिपल स्टैंडिंग ले ली है, उनको पीछे से बैक किया जा रहा है रशिया और चाइना की तरफ से, क्योंकि ये एक रशिया और चाइना भी इस वक्त इस स्ट्रेटजी पर फॉलो कर रहे हैं कि अमेरिका को इस वॉर में इतना फंसाया जाए और इतनी मार पड़े अमेरिका को कि जो उनकी गल्फ में कंट्रीज में बेसिस हैं वो कभी दोबारा रीस्टैब्लिश ना हो सकें, जो जिनको नुकसान पहुंच चुका है। और ये डी में अमेरिकनाइजेशन ऑफ गल्फ
एक पुलिस पर काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान भी चाहता है कि ये आखिरी वॉर हो, क्योंकि हम रोज़ रोज़ नहीं जंगे लड़ सकते। ये बस ये वॉर जब एंड हो उसके बाद अमेरिका इस रीजन से निकल जाए। इसराइल को तो जितनी मार पड़ चुकी है, इसराइल तनहा तो कभी कोशिश तो करना दूर की बात है, सोच भी नहीं सकता कि वो दोबारा इस वापस जंग में आएगा। तो ये सारी इस वक्त सूरत चल रही है, लेकिन अभी तक जंग ये ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि ना तो डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई फेस सेविंग है जंग खत्म करने के लिए, और बार बार डील लेके वो फिर रहे हैं। ईरान किसी सोच डील पर आने को तैयार नहीं, वो सिर्फ एक डील पर आना चाहते हैं जो उनके अपने 5 रुकात थे, 5 शराइत थी जो उन्होंने बताई भी थी। सबसे बड़ी उनकी शर्त यही है कि हमें जो इस जंग की रिप्रेशंस दी जाएँ। दूसरा, दोबारा कभी भी हमला ना करने की यकीन दहानी करवाई जाए। तीसरा, उनका यह है कि जो उन पर पाबंदियाँ लगी थी वो हटाई जाएँ, उनको तिजारत की इजाज़त दी जाए, सैंक्शंस ख़त्म की जाएँ, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे पूरा कंट्रोल उनका कायम, वो तो अगर अभी भी है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर वो अपना जो टैक्स लगाना चाहते हैं उसको लीगलाइज़ किया जाए। तो ये उनकी शराइत हैं जिन पर वो अभी तक मुकम्मल तौर पर कायम दायम है, और उसी वजह से जो मुज़ाकरात का पहला फेज़ है वो नाकाम भी हुआ है। लेकिन पाकिस्तान का उन्होंने शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने एक अच्छी एफर्ट की, और जो ये मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है वो अमेरिकन मीडिया की जानब से फैलाई जा रही है, ऐसी कोई बात नहीं। पाकिस्तान और ईरान सेम पेज पर हैं इस वक्त भी।